रात वाली पूर्णिमा, जो हमारी रात वाली पूर्णिमा है वो आज ही है। तो आज हम शरद पूर्णिमा मना रहे हैं। सब लोगों ने खीर बना ली? जैसा कि कल हाँ हमने बात की जी। थी, अगर खीर बनाए या कोई भी दूध की बनी हुई कुछ भी चीज आप रख सकते हैं। मैं भी अभी खीर ही रखकर बाहर आई थी। तो चलिए हम बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है। यहाँ पे सभी लोग मुझे जानते हैं ना, या किसी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है? कोई न्यू है? एनीवन न्यू पर्सन? आई थिंक सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपने अगर, देखिए आज हम हीलिंग भी करने वाले हैं। प्रियंका जी, ओके, आप नहीं जानते। प्रियंका जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, एक सेकेंड। आपने अपना वीडियो ऑन नहीं किया हुआ है प्रियंका जी? आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। यस प्रियंका जी प्लीज, उस पर क्लिक कर दीजिए जो मैंने भेजा है, आपका वीडियो ऑन हो जाएगा। प्रियंका जी आप वहां हैं मेडिटेशन के लिए या नहीं है? यस, आप लगता है मून लाइट में बैठे हैं। कोई बात नहीं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है संतोष जी, हमें एकदम चलो, क्लियर आ थैंक रही यू। है। अच्छा। ओके चलिए, ठीक है। तो ए, हाँ हाँ जी हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए, फिर जिसको भी बोलना होगा कुछ पूछना होगा वो लोग हम एंड ऑफ द सेशन करेंगे। जूम यूजर, यस प्लीज आप अपना नाम अगर चेंज कर लें या मुझे बता दें आपका नाम क्या है तो बहुत अच्छा रहेगा। जूम यूजर जिसने अपना नाम प्रॉपर लिखा नहीं है, आप नाम बता देंगे तो मैं भी आपका नाम चेंज कर सकती हूँ। बट मुझे नहीं पता आपका क्या नाम मे, है जी, क्योंकि मेरा आपकी भी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है एक्चुअली। मेरा भी चेंज कर देना संतोष का। आ, आपका नाम, हाँ, एक नहीं सेकेंड। हुआ। नहीं नहीं, आपका आ रहा है, आ रहा है आपका। आ रहा है, चलो। हाँ जी हाँ जी, आपका आ रहा है थैंक यू, क्लिक। थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं। आज एक्चुअली मैं हीलिंग करने वाली हूँ, मैं इसलिए और कह रही हूँ कि अगर आप वीडियो ऑन करके रखेंगे तो आपको हीलिंग प्रॉपर जाएगी, और अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि हीलिंग जाए या ना जाए। क्योंकि क्या होता है, जो सामने होता है उसकी हीलिंग जाती है, या जिसको हम देख सकते हैं। अब जिसके बारे में मैं जानती ही नहीं, जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मैं उनको हीलिंग नहीं दे पाऊंगी। ओके। तो क्योंकि हम लोग जब हीलिंग देते हैं तो उस टाइम पे भी फोटोज या वीडियोस लेते हैं जिससे कि आपको हम हीलिंग दे सकें, राइट। तो आपको क्या करना है, अपना वीडियो ऑन करना है और उसके बाद मेडिटेशन करना है। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। चलिए, तो अब जान लेते हैं पहले कि ये शरद पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है। देखिए सब लोग मनाते हैं, लेकिन एक तो सबसे पहला कारण तो आपको पता ही है कि इस दिन से शरद ऋतु शुरू हो जाती है, इसलिए इसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा कहते हैं इसको, कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहते हैं? ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी रात को जो है वो भ्रमण करती हैं, ठीक है। और इस पृथ्वी पर आकर भ्रमण जब करती हैं तो वो देखती हैं कि कौन जाग रहा है। को जागृति मतलब कौन जाग रहा है, तो वो उसके घर ही जाती हैं जो जाग रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है। और बहुत सारी जगह पर, जैसे उड़ीसा में इसको कार्तिकेय पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। वहां पे माना जाता है कि अगर कोई अनमेरिड गर्ल इस व्रत को करती है तो उसे कार्तिकेय जैसा वर मिलता है। अलग अलग मान्यताएं हैं अलग अलग जगह की। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रिज में रास रचाते हैं, कृष्ण राधा गोपियां सब मिलकर रास रचाते हैं, और पूरी रात वो रास होता है। तो इसलिए इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं इस पूर्णिमा के। और इसमें देखिए होता क्या है कि जो भी कोई भी पूर्णिमा, जो फुल मून जिसको हम बोलते हैं, उसमें मून का इफेक्ट तो आता है। मून का इफेक्ट से हमारा मतलब ये है कि मून का एलिमेंट है वाटर, ठीक है। जैसा कि हमने कल भी बात की थी मून के बारे में, किसी ने पूछा था मुझसे। तो मून का जो एलिमेंट वाटर है वो हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि हमारे अंदर भी 70% वाटर होता है, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारी
एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो हमारी प्रकृति होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो कैसी भी प्रकृति हो। अगर हम मान लीजिए बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है तो हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है, हम बहुत ज्यादा फिजिकल पर्सन है तो वो बढ़ जाती है, अगर किसी को फियर हो रहा है तो उसका फियर बढ़ जाएगा, है ना, तो उस चीज में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसलिए अपने इमोशंस को, अपने एट्रीब्यूट्स को बैलेंस करने के लिए, उनको एक संतुलन में लाने के लिए हमें मेडिटेशन करना होता है। ऐसा बहुत सारे लोग गंगा किनारे बैठकर या कोई भी जो रिवर होती हैं या वाटर बॉडीज होती हैं उसके पास बैठकर एक साथ, मतलब ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। मून लाइट में मेडिटेशन करते हैं बैठकर। मून लाइट में क्यों करते हैं? क्योंकि मून की एनर्जी आज के दिन हाईएस्ट होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं कि आज अपना कोई भी खाना, आप पानी अपना रखिएगा, पानी में आप थोड़ा सा ढककर, जैसे छलनी या कुछ रखकर उसको पानी बना लीजिए, और उस पानी को थोड़ा थोड़ा डेली के पानी में आप डाल दीजिए, जिससे कि सभी लोग उसको ले सकें। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो पानी भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट्स देता है, हमें पीस देता है, एकदम हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है, सौभाग्य मिलता है, और समृद्धि भी मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है ना। तो ये सारी चीजें हमारी बढ़ जाती हैं मून वाटर बनाने से। बहुत ज्यादा मतलब प्रचलन में है ये तो कि मून वाटर बनाते हैं लोग। इवन मून वाटर के साथ साथ उस पर जैसा कि शायद यहाँ कुछ लोगों को पता भी होगा, यस, आज खीर खाना होता है, आज आज खाना है, आज खा लीजिए, नहीं तो आज रात में रखकर सुबह मॉर्निंग में खा लीजिए, वो भी बेटर रहता है। ठीक है। और उसके अलावा मैं बता रही थी कि अगर डेली यूज में भी आप पानी के ऊपर अपना जैसे कोई भी मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं और उस पानी को पीजिए, वो डिफरेंट बेनिफिट देगा। आप उसके ऊपर कोई स्विच वर्ड लिख सकते हैं, कोई स्विच कोड लिख सकते हैं। वो कोड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, कल जैसे हमारी स्विच वर्ड की ही क्लास है, तो मैं उसमें आपको कुछ वर्ड्स ऐसे बताऊंगी जो वेल्थ के होंगे, कुछ हेल्थ के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड वर्ड्स होंगे जो आप डेली यूज में कर सकते हैं। ठीक है। और एक वर्ड मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि किसी को ना चाहिए होता है एकदम से मैजिक, यानी कोई चीज मेरी ये चेंज हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, डिफरेंट हो जाए, जो मतलब मुझे बेनिफिट दे, तो उसके लिए भी वो स्विच वर्ड भी आप अपने पानी के ऊपर लेबल भी लगा सकते हैं, उस लेबल पे लिख भी सकते हैं। और अगर लिखना नहीं चाहते, बहुत से लोग तो क्या करते हैं, बॉटल पे ही पूरा मार्कर से बना देते हैं, नहीं तो आप कोई टेप लगाकर या कागज उसके ऊपर स्टिक करके और फिर उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। स्विच वर्ड क्या है? डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, मैं इसमें चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। वैसे मैं कल बताने वाली थी ये, पर मैं आज बता रही हूँ क्योंकि आप अपने वाटर को और अच्छे से चार्ज कर सकते हो। ठीक है, ये हमें लिखना पूरा कैपिटल में ही है। इसका मतलब होता है कि कुछ भी डिवाइन ऐसा मैजिक हो जो कि आपको तुरंत मतलब रिजल्ट चाहिए उसका, तो वो जो है एक स्विच कोड है, वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी मैं कल बताऊंगी और चीजें। ठीक है, ये 741 ये भी बहुत अच्छा कोड है। और इस तरीके से आप अपने पानी पर, अपने खाने पर, अपनी कोई भी चीज पर, या ऐसे ही आप पूरे दिन कल चैंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने मन ही मन आप खाली बैठे हुए हैं, डिवाइन मैजिक बिगन नाउ, आप रिजल्ट देखिएगा, फिर बताइएगा कि हाँ वाकई में कुछ चीजें हैं। तो ये चीजें जो है हमारी लाइफ में और बेनिफिट्स देती हैं। ठीक है। तो आज के दिन जो है चंद्रमा वो अपनी छटा बिखेरता है, यानी संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है ना। 16 कलाएं, ऐसा माना जाता है कि 16 जैसे 16 श्रृंगार होते हैं, बताते हैं ना कि आप करवा चौथ पे करेंगे 16 श्रृंगार, क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक 16 का 16 कलाएं होती हैं। तो एक जो कि पुराने जमाने से चली आ रही है, 16 की कोई जैसे कि अब बहुत सारी चीजें मनते भी हैं 16, है ना। तो ऐसी कुछ प्रथाएं चली आ रही है जिसमें 16 को बहुत अच्छा माना जाता है, 16। तो वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है चंद्रमा, और वो अपनी जब छटा पृथ्वी पर बिखेरता है तो वो अमृत वर्षा होती है।
वही अमृत वर्षा हम अपनी खीर में लेते हैं, वही हम अमृत वर्षा हम अपने अंदर अपनी बॉडी में लेते हैं। तो आप चंद्रमा की छांव में बैठ भी सकते हैं, बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, या आप वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। मतलब कहने का ये है सिंपल, कि आपको चंद्रमा की एनर्जी को अपने अंदर लेना है। क्योंकि आज के आपने अगर सुना हो तो हमारी दादी नानी कहती थी ना कि सुई को बार बार पिरो के देखो, केवल चंद्रमा की रोशनी में। क्यों कहते थे? उससे आईसाइट जो है आपकी बहुत ज्यादा पावर उसकी स्ट्रांग हो जाती थी, है ना, आईसाइट इंक्रीज हो जाती थी आपकी। तो इसलिए कहते थे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आज भी प्रचलित हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब गायब हो गई हैं। तो आज भी ये सारी चीजें बहुत सारे लोग मानते भी हैं और उन रिचुअल्स के करते भी हैं उन रिचुअल्स को। तो ये डिपेंड करता है कि क्या चीज हमें करनी है। अब देखिए, अगर हम साइंटिफिक रीजन से देखें तो हमारे एनवायरमेंट को या हमारी इमोशंस को, जैसे मैंने बताया, इफेक्ट तो करता ही है ये। उसके साथ साथ जो वैदिक पंचांग है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो जो चंद्रमा की मतलब घटबढ़ की स्थिति है, घटता है या बढ़ता है चंद्रमा, तो उसकी जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग चलता है। मतलब उस दैविक पंचांग के अकॉर्डिंग ही वो चलता है। यानी कि आज से आप देखना वेदर में कितना चेंज आ जाएगा, है ना, धीरे धीरे करके वेदर चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें जो है पूर्णिमा के दिन डिफरेंट टाइप की होती हैं। और आज खासकर क्योंकि शरद पूर्णिमा है तो वो और भी ज्यादा स्पेशल होंगी। ठीक है ना। ऐसा भी माना जाता है कि अगर इसमें हम ध्यान करते हैं या कोई मेडिटेशन करते हैं तो वो सीधा हमारा करेक्शन हमारे प्रभु से होता है। यानी कि आप, क्योंकि ये वैसे तो विष्णु जी का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है ना, पूर्णिमा माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को समर्पित है। तो आप आ, पूरे दिन, जैसे उनका एक वैदिक स्विच वर्ड होता है लक्ष्मी जी का, श्रीम। आपने भी सुना होगा सबने, श्रीम। तो आप श्रीम वर्ड को चैंट कर सकते हैं। कल 5 बजे तक पूर्णिमा है, आराम से आप पूरा चैंट कर सकते हैं, है ना। तो आप अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम वही करेंगे। यस, यस प्रियंका, श्रीम। तो ये जो है हम आज मेडिटेशन करेंगे, उसके साथ साथ मैनिफेस्टेशन भी करेंगे और हीलिंग भी करेंगे। ठीक है। अगर आपको किसी पर्सन की, अपने घर के किसी पर्सन की हीलिंग करवानी है तो उसका नाम आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो उनकी भी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है। वैसे देखिए, हम लोग जनरली सूर्य की मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि दिन में करते हैं तो हम सन मेडिटेशन करते हैं, बट हम फुल मून को हमेशा मून की मेडिटेशन करते हैं, है ना। तो आज भी हम मून मेडिटेशन करेंगे। चलिए, तो अब सब तैयार हो जाइए, एकदम अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। जिस पोजीशन में भी आप बैठना चाहें उस पोजीशन में आप बैठ जाइए। ठीक है। और ये जो हम खीर रखते हैं ना, या कोई भी चीज हम रखते हैं, तो उसका क्या पर्पज है कि हम क्यों रखते हैं? क्योंकि जो चंद्रमा की शीतलता है वो उस हमारे फूड में जब आ जाती है तो उससे इन दिनों कुछ लोगों को एसिडिटी ज्यादा होती है, ऐसा देखा गया है और होती है। एसिडिटी के ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि स्टमक जो है वो उसकी थोड़ी सी गट हेल्थ प्रॉब्लम करती है। ठीक है। तो उसके लिए वो खीर खाई जाती है ठंडी करके एकदम, की चंद्रमा की शीतलता के साथ अगर हम उसे खाते हैं तो हमारा जो है स्टमक एरिया बहुत ज्यादा पीसफुल हो जाता है, मतलब उसको भी शांति मिलती है। ठीक है। चलिए, तो हाँ, आई होप कि सबने डाल दिए होंगे अपने नाम। जिन्होंने डाल दिए हैं वो अपने आईज क्लोज करें और आराम से अपने एक कोई भी एक मुद्रा बना के बैठ जाए, चाहे तो अपना इस तरीके से देखिए, ये आपको थंब एंड ये इंडेक्स फिंगर टच करनी है और पाम अपसाइड रखनी है, मून की साइड, और उसको थाइज पर रख लेना है। ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के रख सकते हैं अपने हार्ट एरिया के पास। ठीक है, जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये जो है मुद्रा लगानी है, ज्ञान मुद्रा, तो ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं। ठीक है। ओके, मैं चैट बॉक्स में अपने आप देख लूंगी किस किस के नाम आए हैं, उन सबकी हीलिंग हो जाएगी। बाकी आप लोग अपने वीडियो ऑन करके रखिएगा, जिससे कि आप लोगों की भी हीलिंग हो जाएगी सबकी। ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। आप जिस भी पोजीशन में चाहें बैठ जाएं। बस आप मेरे को एक बार ये बता दीजिएगा कि आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है या नहीं।
आई थिंक म्यूजिक सबको सुनाई दे रहा है. कोई थंब शो कर दीजिए मुझे. यस, थैंक यू सो मच. चलिए, क्लोज योर आईज. अपनी आंखों को बंद रखेंगे. कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे. आपके स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और नेक अलाइन. अपने शोल्डर्स को हल्का सा पीछे ले जाएं जिससे कि आप झुके नहीं. चाहे तो आप सपोर्ट भी ले सकते हैं. अपना बैक सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं जिसको ना बैठा जाए. सबसे पहले हम अपने ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे. घर में आप सबको बोल दीजिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे. प्लीज एश्योर कर लें. बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे, एकदम रिलैक्स पोजीशन में. अपने थॉट्स पर, अपने विचारों पर कोई कंट्रोल मत करिए. वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, जाने दीजिए, आने दीजिए. मत सोचिए कि मुझे क्या करके आई हूं मैं या क्या अभी जाके करना है. सिर्फ इस पल में आपको रहना है. ओनली लिव दिस मोमेंट. टेक अ डीप ब्रेथ इन. लॉन्ग डीप ब्रेथ. And slowly breathe out. धीरे से और गहरी सांस लेंगे और उसे धीरे से छोड़ देंगे. ऑब्जर्व करें कि आपकी सांस कहाँ तक जा रही है. क्या वो नेवल तक आप इनहेल कर पा रहे हैं या हार्ट तक जा रही है. कहाँ तक आपकी सांस जा रही है. Feel the vibrations and only focus on your breathing. जो ब्रीदिंग के साथ आपकी बॉडी में कोई भी वाइब्रेशन हो रही है उसे स्लोली स्लोली ऑब्जर्व करें कि मैं देख पा रही हूँ अपनी सांसों को कि वो कहाँ तक जा रही हैं, कहाँ से वापस आ रही हैं. लॉन्ग डीप ब्रेथ. जब हम इनहेल करेंगे तो मन ही मन 4 तक काउंटिंग करेंगे और जब हम एक्सहेल करेंगे तो भी हम 4 तक काउंट करेंगे. बट उसके बीच में हम एक पॉज लेंगे, होल्ड करेंगे सांस को जिसकी काउंटिंग 6 तक होगी.
देखिए करना कैसे है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इसी तरह से आप स्लोली स्लोली अपनी सांसों को देखेंगे कि वो रिदमिक वे में आ रही हैं। ऐसे ही बराबर आप अपनी सांसों पर ध्यान लगा के रखिए। आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी। आप फील करेंगे कि आप रिलैक्स हो रहे हैं। अब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स होते हुए देखेंगे। सबसे पहले अपने हेड एरिया पर आपके ब्रेन रिलैक्स हो रहा है। दोनों ब्रेन रिलैक्स हो रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट। आपके फेशियल मसल्स, फोरहेड, आईब्रोज, आईज, ईयर, जॉलाइन, नेक एरिया, सबको लूज होते हुए देखें। अपने शोल्डर्स को नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो लोड, नो बर्डन, कुछ नहीं है, एकदम रिलैक्स कर दें। ओनली लिव दिस मोमेंट। अपने अपर चेस्ट एरिया पर फोकस करेंगे, उसे भी रिलैक्स करेंगे। लोअर एब्डोमेन एरिया, अपर बैक एरिया एंड लोअर बैक एरिया। दोनों आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट, थंब, फिंगर्स, पाम एरिया, सबको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप दोनों पैरों की साइड अपना फोकस करेंगे। आपका थाई एरिया, नी, काफ मसल्स, एंकल, सोल एरिया, आपके टोज, योर होल बॉडी इज रिलैक्स्ड, रिलैक्स, रिलैक्स। Now विजुलाइज करें कि आप एक ओपन एरिया में
बैठे हुए हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, हरी हरी घास है, सॉफ्ट सॉफ्ट, जिसके ऊपर आप चलकर आए हैं। और अब आप ऐसी जगह बैठ गए हैं जो एक नदी का किनारा है। उस गार्डन के पास एक नदी, छोटी सी रिवर बह रही है, जिसके किनारे किनारे बहुत सारे ऊंचे नीचे चिकने चिकने गोल गोल पत्थर पड़े हुए हैं। उन स्टोन्स पर आप बैठ जाते हैं। और अपने पैर आपने उस पानी में डाल लिए हैं, उस नदी के पानी में। आपके पैर, वो ठंडा ठंडा पानी आपके पैरों को बहुत सुकून दे रहा है। आपकी पूरी बॉडी में एक शांति की फीलिंग आ रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है चारों तरफ। अंधेरा भी है और चांद की रोशनी भी है। उस चांद की रोशनी में आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। उस पानी में आप जब नीचे देखते हैं तो चांद आपको पानी में भी नजर आ रहा है। आपको उन पत्तियों की, जो उस गार्डन में पेड़ हैं, उनकी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही है। ऊपर आसमान की तरफ देखिए, कितने सारे तारे चमक रहे हैं। आप मन की आंखों से पूरे नजारे, उस शांत वातावरण में सब कुछ क्लियरली देख पा रहे हैं। उस पीस को, उस कामनेस को, उस हवा के साथ अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, अपनी ब्रीदिंग के थ्रू अंदर लीजिए। अपनी बॉडी में उन हवाओं को, जो ठंडी ठंडी हवा है, उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट को, उस चांद की एनर्जी को, उस मून की डिवाइन लाइट को अपनी बॉडी के अंदर एंटर होने दीजिए। जैसे ही आपके अंदर वो पॉजिटिव रेज, मूनलाइट की किरणें जब आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही हैं, या वो ठंडी यूनिवर्सल ब्रीदिंग जो आपके अंदर जा रही है,
उससे आपके सारे पेन्स रिमूव हो रहे हैं। आपका सारा दुख दर्द सब फिनिश हो रहा है। और आप रिलीफ फील कर रहे हैं। आपको एक सुकून की अनुभूति हो रही है। रिलीफ मिल रहा है। पीस ऑफ माइंड बॉडी यू कैन फील। आपके मन में किसी के लिए भी, किसी भी इंसान के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई हेट है, आप नफरत करते हैं किसी चीज से या किसी पर्सन से, तो वो आपकी नफरत प्यार में बदल रही है, लव में बदल रही है। आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। आपकी एंजाइटी और एंगर फिनिश हो रही है, कामनेस और जॉय में बदल रही है। आप चीयरफुल हो गए हैं। सारी सैडनेस रिमूव हो चुकी है। उस डिवाइन मूनलाइट की एनर्जी को, उस मूनलाइट को फील कीजिए। अपने बॉडी के एक एक सेल पर ले जाइए, एक एक ऑर्गन पर ले जाइए। जहां भी नीड होगी वहां वो ऑटोमेटिक आपको हील कर देगी। उस हीलिंग को अपने अंदर जाने दीजिए। Feel the vibrations. आप ब्लिसफुल फील कर रहे हैं। उस मून की वाइट लाइट, शाइनिंग ब्राइट लाइट इस पूरी पृथ्वी पर फैल रही है। आपकी पूरी बॉडी पर, अंदर और बाहर। आप फुल्ली रिलैक्स हो चुके हैं।
आप उस मून से प्रे करेंगे। कुछ भी, जो भी आपको चाहिए वो आप मांग सकते हैं, अपने अंदर इंक्रीज कर सकते हैं उस चीज को। आप हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, कुछ भी मांग सकते हैं। उस रोशनी में आप भी सबमर्ज हो चुके हैं। वो वाइट एल्यूमिनेटिंग लाइट आपके हेड से लेकर टोज तक पूरा नीचे तक जा रही है, और जितनी भी नेगेटिविटी आपकी बॉडी की वो सब पानी में जा चुकी है, उस नदी के पानी में। और ऊपर से मून लाइट ने आपको चार्ज कर दिया है, आपको बैलेंस कर दिया है। जहां जहां वो लाइट आपको टच कर रही है, अंदर बाहर, आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं। मैनिफेस्ट कीजिए एंड फील द वाइब्रेशंस। एनर्जी को फील करें अपने एक एक पार्ट पर। स्पेशली आपको किसी जगह पर स्पेशल फील लानी है तो वहां पर फील करें। उस एरिया को हील होते हुए देखें। आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं। अब आप मून को, इस फुल मून को, जो शरद पूर्णिमा का ब्राइट मून है, जिसने आपको अपनी एनर्जी दी, अपनी लाइट दी, उसको और उस रिवर को
जिस पानी में आपने अपनी नेगेटिविटी को भेजा है और उस एयर को जो आपने अपने अंदर ली, वो पॉजिटिव एयर, उन सब को थैंक्स बोलेंगे। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए अपने हार्ट के पास और थैंक्स बोलेंगे। उन सभी को, अपने पेरेंट्स को, सभी को थैंक्स बोलेंगे। अपने गुरुजनों को, अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, सभी को थैंक्स कहेंगे। जिसने भी आपको ये हायर वाइब्रेशंस दी और हील किया, मन ही मन बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अपनी आईज पर, अपने फेस पर लगाएंगे, या जहां कहीं भी आपको अभी भी कुछ पेन फील हो रहा हो तो वहां भी लगा सकते हैं। आप सबकी हीलिंग हो चुकी है। जिसने भी मुझे यहाँ नाम दिए थे चैट बॉक्स में और जो लोग मेरे सामने थे, उन सब की हीलिंग हो चुकी है। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, एक्सपीरियंस अपना, तो यू कैन शेयर। आपके पास जो पानी होगा उस पानी को आप थोड़ा सा पी लीजिए और इसको सिप सिप करके धीरे धीरे ही पीना है, एकदम से एक साथ नहीं पीना है। यस मंजू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। पिंकी जी, जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बताइए। हाँ, मेरे जी। को ना, मैं जब भी मेडिटेशन इस तरह से करती हूँ, आज भी पहले भी, हम्म। अगर मुझे कॉन्शियसली वो करना पड़े, ब्रीदिंग हम्म। इन ब्रीदिंग हम्म। आउट, तो हम्म। मुझे स्ट्रेन सा फील होता है। बट ओह, फिर धीरे धीरे मैंने उस चीज को छोड़ दिया, नेचुरल छोड़ दिया, एंड देन व्हाट यू वर सेइंग उसको फॉलो किया। तो शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि शरीर बड़ा भारी हो रहा है, और स्पेशली पेट जैसे फूल जाता है, जैसे कुछ हम्म। मतलब वो हो जाता है डिस्टेंशन से। बट हम्म। देन ग्रेजुअली एट द एंड ऑफ इट आई एम फीलिंग वेरी लाइट। सो इज इट ओके इफ इट गोज थ्रू लाइक दैट? नहीं कि भाई नहीं, शुरू, और इट जिसे इज, आप वाइब्रेशन कहते हैं, वो थोड़ी बहुत क्या थ्रॉबिंग होती है हाँ उस। देखिए ऐसा होता है जिसे पहले मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि जो आपको ब्रीदिंग आप कह रहे हैं कि कई बार थोड़ी हार्ड होती है उसको लेना, तो होता क्या है। थैंक यू सो मच अर्चना जी, सुषमा जी। आ, उसमें हमें जो ब्रीदिंग फील होती है, कहीं ना कहीं मे बी जो आपकी ब्रीदिंग है वो उसमें कहीं इशू हो। आपने कभी टेस्ट कराए हैं अपने? हाँ, टेस्ट तो कराए हैं।
सब पर कुछ क्लियर मतलब है? नहीं, रिसेंटली नहीं कराया हार्ट का, पहले कराया था, तो उससे जब पहले भी मुझे यही चीज होती थी हम्म। मेडिटेशन में। तो मतलब हार्ट वगैरह सब कुछ क्लियर आया था आपका? हाँ, उस टाइम आया था, पर अब रिसेंटली नहीं करवाया, पर ओके, दिखाया एक बार है। फिर भी एक बार आप करा लीजिएगा, बट ऐसा कई बार होता है कि जब हम आर्टिफिशियली ब्रीथ करने की कोशिश करते हैं हाँ तो हाँ हमें हैवीनेस होती है, क्योंकि हम उसको फील कर रहे हैं। हम उसको हाँ वैसे हम कितनी बार सांसें लेते हैं हमें पता भी नहीं होता, अपने आप हाँ ऑटोमेटिक जाती है और आती है। और जब हम हाँ उसको ऑब्जर्व करके फील करके ले रहे हैं कि वो कहाँ तक हाँ जा रही है और कहाँ से वापस आ रही है हाँ, ना, और तो काउंट करते हैं। काउंट करके करते हैं। और ये हम ऐसा क्यों करते हैं? पता है किसी को ये ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों ब्रीदिंग पर ध्यान लगाते हैं? अदरवाइज हम डायरेक्ट मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। ताकि मन हमारा शांत हो जाए। हाँ, मन शांत हो जाए और हमारा जो थॉट्स है ना थॉट्स हमारे, जो है, यस, हाँ, वो हमारे जो कंसंट्रेट थॉट्स कर हैं पाते हैं। वो एक, हाँ, वो एक रिदमिक वे में अच्छा। आ जाए, मतलब उन पर हमारा ध्यान ना जाए, क्योंकि हम या फोकस कर रहे हैं अपनी ब्रीदिंग पर। तो हमारा ध्यान वहां नहीं जाएगा, यस, कंसंट्रेशन हमारा सीधा ब्रीदिंग पर रहेगा। तो इसलिए, क्योंकि जब क्या होता है, थॉट्स चल रहे होते हैं और बहुत सारे थॉट्स आते हैं जाते हैं, तो हम मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है ना। इसीलिए हम लोग जो है अपने आप को शांत करने के लिए, अपने थॉट्स को शांत करने के लिए ब्रीदिंग करते हैं। तो शुरू में हो सकता है कि ब्रीदिंग आपको थोड़ी हार्ड लगे, पर जैसे जैसे आप डेली करेंगे ना प्रैक्टिस, तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। पर मुझे ना, सिर्फ आप मानो या नहीं, लेकिन मैं जैसे ही शुरू किया था, हम्म। मेरे को कोई थॉट्स नहीं आ रहे थे, एंड आई वाज हम्म। वेरी रिलैक्स्ड, मुझे गुड नहीं गुड होता। गुड। लेकिन एफर्ट अगर मैं करती हूँ ना, तो वो हम्म। जैसे सिर को चढ़ जाता है, एकदम सिर भारी हो जाए, वो तो आप बहुत बहुत भारी। जोर से मत किया कीजिए, आप बहुत जोर लगाते होंगे उसमें, कि जैसे हाँ ब्रीदिंग लेने में ना बिल्कुल रिलैक्स होके लीजिए। अगर डीप भी लेना है आपको, रिलैक्स होके करिए, हाँ, एकदम जैसे रिलैक्स। योगा ऐसे में नहीं कि आप करते हैं। खींचते हैं तो उसमें क्या है, आपका फेस भी बिगड़ जाएगा, कई बार होता है कि, तो वो नहीं करना है हमें। रिलैक्स होके सारे मसल्स को रिलैक्स करके ब्रीदिंग करनी है। तो आप मतलब उस चीज को थोड़ा फॉलो करेंगे ना, रिलैक्स हाँ, होके ब्रीदिंग और करेंगे। बाद में फिर थोड़ी देर बाद मैंने छोड़ दिया उस तरह से नॉर्मल, हम्म। तो हम्म। उसमें कोई एफर्ट नहीं लगा। हाँ। वो जैसे प्राणायाम करते हैं ना, मैं उस तरह से यस। पहले कर रही थी, हाँ, कि वो काउंट कर रहे प्राणायाम हैं। की तरह करेंगे ना तो फिर हाँ थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम कई बार हो जाती है कुछ लोगों को। तो आप रिलैक्स होके करना, बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है। थैंक्स जैम। अब कभी कभी नींद आने लगती है। हाँ जी, बिल्कुल, नींद इसलिए आती है हाँ क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, एकदम आंखें ना हिल जाता ठीक है, है, फिर हाँ जी, बिल्कुल, आप रिलैक्स हो हाँ जाते हैं, हाँ इसलिए हाँ आपको नींद आती है, क्योंकि आप हाँ रिलैक्सेशन में जा रहे होते हैं। आप एक हाँ। थीटा मोड में, अपने उसमें दूसरे जोन में जाते हैं मेडिटेशन में, तो इसलिए आपको मेडिटेशन ना के बाद नींद हाँ आने लगती है। नींद अलग। और फिर म्यूजिक भी रिलैक्सिंग वाला होता है ना, हाँ, तो रिलैक्सन उससे भी वाला म्यूजिक होता, नींद तो आती इसी है। ऐसे फिर यस। थोड़ी देर के बाद फिर आता है, लेकिन ब्रीदिंग यस। में ना यस। जैसा करो पेट तक तो जाती है। जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सांस लेते हैं, बिल्कुल, हाँ जी। उसके बाद नीचे नेवल तक नहीं पहुंचती, काफी बीच तक पहुंचती है, हार्ट पे पहुंच जाती है। हाँ जी, वो मैं बिल्कुल सही फील कह को रहे हैं आप। मैं रोज लेती हूँ, तब भी देखिए, सांस में करती हूँ। हाँ, एक सेकेंड, एक मेरे को अनाउंसमेंट करना है। हाँ यहाँ पे हाँ, सब बोलो। लोग थैंक यू मुझे बोल रहे हैं। हाँ, अगर आप थैंक यू। लोग ग्रुप में बोलेंगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा, या जो लोग अटेंड ओके। नहीं कर पाए वो भी देखेंगे, उन्हें लगेगा कि अच्छा कुछ हुआ है, जिससे कि हमें भी अब करना चाहिए। तो अच्छा, नहीं, इसलिए थैंक यू वेरी मच। मैं भी बहुत थैंक यू थैंक यू अच्छा बोलती सो था। हूँ। मच। बहुत अच्छा, थैंक यू नहीं, इट सो वाज वेरी मच। रिलैक्स। मैं थैंक भी यू थैंक वेरी यू बोलती मच। एंड हूँ। अनुपमा जी, मैं जी। रविंदर बोल रही हूँ, जी। और मैं चाहती हूँ आप मेरा ईमेल भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। हाँ जी, हाँ जी, मैं ठीक है, अभी किसी को मैंने भेज कल। नहीं पाई हूँ रिकॉर्डिंग्स, मैं सबको भेज दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत ओके, रहिए, सबको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम भैया नहीं। एक चीज बताओ। थैंक यू। हाँ मेरे जी। पास मैंने वो नहीं सुना इसका, क्या कहते हैं ना, लौंग का है। अच्छा, क्लोव मैजिक हाँ, वाला। क्लोव, क्लोव एंड क्लोव वो मैजिक, दोनों ही। तो हाँ, दोनों ही मैंने वो फ्री नहीं था सुषमा जी, सुषमा जी, संतोष जी, नहीं सॉरी। सुन तो, हाँ हाँ, हाँ क्या जी, वो एक एक्चुअली, क्लोव। हाँ, उसकी 199 फीस थी, बहुत थोड़ी सी फीस थी, लेकिन थी। फीस की तो कोई बात नहीं, मेरे को ना मैं तो जब तो नेक्स्ट कहीं टाइम जाना होगा। पड़ गया, हम्म। नेक्स्ट तो आप कहीं जाना रिकॉर्डिंग ले पड़ गया, इसलिए लीजिएगा, रह या गया। तो आप रिकॉर्डिंग ले हाँ, लीजिएगा, तो या मुझे फिर, रिकॉर्डिंग भेज दो भाई यार। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी, और नहीं तो फिर आप नेक्स्ट टाइम जब होगा तब अटेंड कर लीजिएगा, जैसे तब भी अटेंड, योर क्योंकि चांस चॉइस। की बात थी कि एकदम जाना पड़ गया, तो मैं नहीं कर पाई फिर। कोई बात नहीं, कोई हाँ बात नहीं, हाँ कोई हाँ दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है, मैं अभी इस एक मिनट मैं इसको ऑन कर देती हूँ, जिससे कि किसको? आप
अपने ग्रुप के चैट को, जिससे अच्छा। आप लोग मैसेज डाल सकें, अदरवाइज मैसेज नहीं डाल पाएंगे ना, इसलिए। हाँ, एक सेकेंड, मैं कर देती हूँ इसको। मैं भी आपको थैंक यू बोलती हूँ ना, वैसे मैं बोलती नहीं हूँ कभी। कोई बात नहीं। आई लव यू चलिए, देन आई कांट टेल यू। लव यू टू। हाँ, चलिए, और किसी को कोई कुछ क्वेश्चन है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, वो अभी मैं बाद में कर दूंगी उसको। मैं आपके यस, सामने भी आती हूँ हनुमान मंदिर में। तो कभी आइए, मिलिए, है, अगर कभी अगर मैं आइए, आई ना मिलिए तो जरूर। आई विल कॉल यू। या तो उसके श्योर बाद फिर श्योर देखो। श्योर, हाँ, मोस्ट वेलकम। हाँ, क्योंकि मैं सामने आती हूँ मंदिर कभी कभी, हनुमान मंदिर में। बिल्कुल बिल्कुल, मिलिएगा हाँ, जरूर। हाँ। बहुत तो लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छा लगा सब क्या? लोगों का हाँ, देखकर कि हाँ, कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने दिए हैं। मंजू जी, यहाँ पे ईमेल आप मत दीजिए, मुझे पर्सनल पे दीजिए। यहाँ पे देने का कोई फायदा नहीं है। आप मेरे को ग्रुप में दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या आप मेरे को पर्सनल पे दे दीजिएगा। राइट, पर ओके। आपका चैट पर्सनल में बॉक्स में कैसे देख चुकी आएगा? हूँ। पर्सनल में आप, मेरा नंबर नहीं है आपके पास? मैं नंबर डाल देती मेरा हूँ। नंबर नहीं है। मैं इसमें डाल देती हूँ, 99 716 55 705, 7 से। 99 716 55 705। ये मेरा नंबर है। सॉरी, ये मंजुला को चला गया डायरेक्ट। एक सेकेंड, मैं इसमें ओके, एक सेकेंड मैं या एडमिट। आप एक बार रिपीट करेंगी मैडम? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 99 डबल फाइव सेवन वन सिक्स सिक्स सेवन ओ वन सेवन सिक्स 55 705। 05। यस, ओके, 9971655705। यस। करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, ओके, बिल्कुल। मैं और किसी को कुछ मैं पूछना है? मैंने बचपन में बहुत सुइयां परोई हैं हर साल। अरे वाह, 108 तो आपको एट ए देर टाइम। से चश्मा लगा होगा पक्का। लगा ही नहीं मेरे चश्मे, तो अब लगा है तो पढ़ने अरे के वाह, लिए सिर्फ। हम और लोग को मैं अभी से ही लग बराबर गया। हम लोग को है। तो अभी से लग गया। हाँ। यश श्री कभी अम्मा नहीं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? या अच्छा, वो ग्रुप का चैट ऑन नहीं हुआ है। हाँ, मैं अभी अभी ऑन नहीं किया, अभी बातें कर रही थी ना, तो मैं अभी बातें करके फिर करती हूँ, अभी थोड़ी देर में मीटिंग ओवर अच्छा, अब करके। अब आगे क्या कर रहे रितु हो जी, आप बताओ। आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस अब रितु जी। हाँ, एक मिनट संतोष भैया, एक मिनट अच्छा, रुको। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, पहले आप हाँ बात रितु करो। जी, बताइए। हाँ जी, मैं कहती सेशन बहुत ही रिलैक्सिंग था, थैंक यू बहुत ही सो अच्छा मच। लगा। एंड आई वाज फीलिंग वेरी लाइट। एक प्रॉब्लम जैसे वो बता रहे थे, उनको लग रही थी तो मुझे भी लग रही थी, वो मुझे नॉर्मली रहती है क्योंकि मेरा गला काफी खराब रहता है। ओके। तो जैसे जब मैं सांस रोकती हूँ ना, तब मुझे खांसी आ जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे आपने करा तो स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम लग रही थी, तो वो धीरे धीरे सबसाइड हो गई। आप भी ऐसे ही ना रिलैक्स करके करिए। सांसें हमें अंदर लेनी होती हैं डीप, लेकिन डीप का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत खींच के लें, खींच के ले, उसमें हाँ। हाँ जोर लगाएं, वो नहीं करना है। ठीक है, हम्म, स्लोली हम्म, स्लोली और एकदम मतलब डीप लेनी है, लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, और उसको आराम से लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स करके शरीर को, अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कि हम जहां बैठे हैं ना बस वहीं पे, बस केवल इतना ध्यान रखना है कि शोल्डर्स आपके झुके ना, आपकी स्पाइन ना झुके, वो स्ट्रेट रहे। बाकी सब कुछ आपको लूज छोड़ देना है। ठीक है, फिर आप थैंक यू। देखेंगे बिल्कुल सही लगेगा। सबका थैंक्स आपने लिया अनु जी, अब हमारा ओह, भी थैंक्स थैंक यू सो लिए। मच सुमन जी, थैंक यू। बिल्कुल आपका थैंक्स हम और फेसबुक पर भी लेते हैं, हम बहुत अच्छे से, आप हाँ इतना, जी, हाँ बिल्कुल, आप ऐसे ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि हमें लगता है कि हर मंथ मतलब उसका पोस्टर भी डालते हैं, हमारा फ्लायर, और हमें रियली दिल से, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ उन सब दिल चीजों के लिए। से, हम दिल से ही करते हैं अनु जी, आई फील इट फ्रॉम द हार्ट। थैंक यू और सो हम मच, भी। थैंक यू। और कैसे सुमन जी, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं है। संतोष जी, बहुत हाँ, अच्छे बहुत हैं, अच्छे। बहुत अच्छे हैं। आपको तबीयत बहुत उनकी थोड़ी मजा आता ठीक है नहीं थी आपसे सुमन जी बात की। करके, हंसते हैं। मेरे को तो, मैं देखती हाँ रहती जी। हूँ आप कैसे बात करें, यस, हाँ, किस विषय पर है। हाँ, अब बेटर फील कर रहे हैं सुमन जी आप? हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है ना अनु जी। क्या हाँ क्या बिल्कुल, हुआ, फीवर है हुआ है ना। सुमन? है सुमन जी, क्या बात हुई? हाँ, थोड़ा, सुमन। हाँ। नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा मौसम का है, सर्दी जुकाम बुखार थोड़ा, और कुछ भी नहीं अच्छा, है। अच्छा, वैसे तो आप ठीक हो, यू आर ऑल राइट। हाँ, हाँ, पर यस, एक परफेक्ट है, सुमन बिरला जी बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। एक मिनट, सुमन माहेश्वरी जी, आपको कुछ कहना है आप? बस थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस सुमन बिरला जी, आप अपना अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, बट दिखाई दे रहा है, आप बार बार हाथ कर रही हैं, हाँ, देखिए।
हाँ जी, हाँ, बताइए जी। जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, इससे जी। पहले भी मैंने किया, तो थोड़े बाद फिर ब्रेक हो जाता है, फिर वापस फ्री करते हैं। तो मतलब होता तो है री, लेकिन ये ब्रेक जो होता है इसका कुछ बताइए कि ये ब्रेक ना हो, कंटिन्यूस चले। मतलब ब्रेक एक ही मेडिटेशन में आप ब्रेक की बात कर रहे हैं, या एक मेडिटेशन किया उसके बाद सेकंड के बीच में ब्रेक? मेडिटेशन कर रहे थे ना, 10-15 मिनट बाद जैसे पूरा मैं अपने आप को फील करती हूँ तक लेग तक गए, फिर एकदम से ब्रेक होके वापस नॉर्मल हो जाएंगे, फिर दोबारा जब कंसंट्रेट करेंगे तो वहीं पहुंच जाते हैं। हाँ, कभी तो कभी होता है ये। देखिए धीरे धीरे ये ना प्रैक्टिस से होगा। आप कब से कर रहे हैं मेडिटेशन? अच्छा, ये ब्रेक हो जाता है सभी के साथ? हाँ बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है। और आप कब से कर रहे हैं मेडिटेशन? ये मेडिटेशन वैसे तो मैं 3-4 साल पहले से भी कर रही हूँ। हम लोग एक्चुअली क्या है, सत्संग जाते हैं, वहां भी बैठकर ओके। थोड़ा सा करते हैं। हाँ, अपने जो गुरुजी हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनको करते हैं। तो जी। उसमें भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी तो एकदम लगता है कि हम ऊपर तक पहुंच गए, फिर एकदम से नीचे आते हैं, फिर वापस कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला, ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल होता है, ये होता है जब हाँ, थोड़ा सा भी, क्योंकि देखिए वी आर ह्यूमन बीइंग, तो कहीं ना कहीं हमारे थॉट जाते हैं और हमारी जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा वीक हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। पता उसमें आपने कोई देखा होगा घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मेडिटेशन बिल्कुल। कर, तो वो सांस माइंड तो लेते हुए, डिस्टर्ब कभी कभी हो ही जाता है, कितना भी अच्छा। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, सांस हो लेते जाता है। हुए ठीक अब ठीक सिर में कभी ऐसा लगता है जैसे लहर दौड़ रही है। हाँ, वो वाइब्रेशन, उसी को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। कभी वाइब्रेशन कभी कहते हैं लगता है कि अंदर, हमारे अंदर कुछ टिंगलिंग सी हो रही कुछ। हाँ है ना, हाँ, कुछ ऐसा लगेगा, कुछ वाइब्रेट हो रहा है, कुछ वेब फील हो रही है, वेब क्योंकि वो सब एनर्जीज होती हैं जो हम मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हेड हम में अलाउ करती है। कर रहे हैं अपने अंदर एंटर करने के हाँ लिए। हाँ वही एनर्जीज होती हैं वो हाँ, सारी, वो हेड में जिनके करती थ्रू कभी हमारी सिर में। हीलिंग हो रही होती है। हाँ, यस होती है कभी। जी। चलिए, बहुत चलिए, और बहुत किसी को? मेहरबानी, थैंक यू सो थैंक यू सो मच, मच बहुत जी। मजा आया। कल अब मैं हमारा आऊंगी स्विच तो वर्ड बात का है, करेंगे। बहुत अच्छा सेशन है, आप लोग ज्वाइन करिएगा। क्या क्या और किसी को कल कुछ पूछना है? हाँ, स्विच वर्ड का सेशन है। कल काय का है? स्विच वर्ड, अभी जो मैंने बताया ना, एक स्विच वर्ड, जैसे हाँ हाँ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, ये भी एक स्विच वर्ड है। तो उसी तरीके के और भी मैं काफी स्विच वर्ड्स दूंगी और तो वो बताऊंगी कि ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो बताऊंगी। कितने कितने बजे, कितने बजे टाइम सेम टाइम, सेम 9 o'clock, है? सेम टाइम है। अच्छा, सेम टाइम, सेम हाँ, टाइम। 9 o'clock। ओके, ठीक है। वो मैं करूंगी ठीक। जब। यस, चलिए, और ठीक किसी है। को कुछ पूछना है? यस। अच्छा, ओके। ओके, हाँ जी, रमा थैंक जी, यू। आपको कुछ पूछना है? आप कुछ, आपका हाथ दिखाई दिया अभी मुझे। नहीं, थैंक यू कर रही थी। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा श्रुति जी, लगा। आपको कुछ थैंक्स। पूछना है? यस, थैंक यू जी। थैंक यू ओके, संतोष जी, थैंक यू। श्रुति जी, आपको कुछ पूछना है? आपने अभी हाथ हिलाया था अपना। थैंक यू। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। चलो, नो नो, थैंक यू। ओके ओके, गुड। ओके, चलिए, ओके, अच्छा, बाय। ओके नो, ओके, बाय आई एम बाय बाय बाय। यस, कौन बोल रहा है पता नहीं चला मुझे अभी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू श्रुति जी, वेलकम। और सभी, आई थिंक सभी ने बातें कर ली हैं, किसी को और कुछ तो नहीं पूछना है? तो फिर हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक कल है, मिलते हैं। ओके, हाँ, ओके, बाय बाय ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय। ओके। ओके। गॉड ब्लेस यू।